हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं कि हमें लगता है कि हमें अब कोई ओपोजिट जेंडर चाहिए जो हमें समझ सके, हमारी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सके, हमारे इमोशंस को एक्नॉलेज कर सके, बजाय हमें जज करने के, हमसे इमोशनल कनेक्शन बना सके, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। उस टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर, चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें फील होती हैं। खासकर टीनेजर्स को ये अट्रैक्शन क्यों होता है, हमें क्यों लगता है कि हमें कोई अपोजिट जेंडर चाहिए जो हमें समझे? क्योंकि कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जब हम अपनी बातें, अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर पाते। खासकर लड़के, मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियाँ नहीं कर पाती, मतलब लड़कियों के भी फेजेस आते हैं, लेकिन लड़कों में ज़्यादा है इन माय ओपिनियन। क्योंकि लड़कों के लिए कई ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी में कि जो लड़के हैं वो इमोशनल नहीं हो सकते, उन्हें हर वक्त पत्थर दिल रहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग, ये बात सच है, टफ रहना पड़ता है। हम मर्द हैं, हमें रहना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। इतना भी ज़्यादा अगर हम अपने आप को दबाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली सप्रेस करेंगे, तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे, जो कि साइकोलॉजिकली काफ़ी डेंजरस है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमें इतना भी अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। तो हम बात कर रहे हैं कि ये अट्रैक्शन क्यों होता है, हमें क्यों अपोजिट जेंडर चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो देखो कि यार हमने अट्रैक्शन जैसी चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड कर दिया है, बढ़ा चढ़ा के हमने बताया है, सोसाइटी में बहुत ख़राब तरीके से बताया है कि अट्रैक्शन जिसको हो रहा है वो तो पापी है ना। जबकि जो धार्मिक इंसान होता है ना, ये ज़्यादातर ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस किसी न किसी तरह अपने डिज़ायर्स को हाइड कर लेते हैं धर्म के पीछे। ये सारी चीज़ें वो लोग भी करते हैं जो बड़े धार्मिक बने फिरते हैं ना, उनको भी ये सारी चीज़ें फील होती हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो भी करते हैं ये सारी चीज़ें, बस अपने आप को धार्मिक बता के अपने आप को छुपा लेते हैं। और जो आम लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि ये तो पाप है बहुत बड़ा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। जब तक इस चीज़ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी अपोजिट जेंडर का नुकसान नहीं हो रहा, तब तक ये कोई पाप नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, नेचर की बनाई हुई चीज़ है, इसे हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अट्रैक्शन क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो सबसे पहला रीज़न है इसका हार्मोनल चेंजेस। कि हमारी बॉडी में कई तरह के ऐसे केमिकल फंक्शंस हैं जिनसे हार्मोन्स बन रहे हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हार्मोन्स बनाता है, उन केमिकल्स को बनाता है, और वही केमिकल्स, वही हार्मोन्स हमारे सभी इमोशंस के पीछे का कारण है। यानी कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो इन्हीं सभी हार्मोन से बनते हैं। यही हार्मोन्स एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं हमारे सभी इमोशंस के लिए, चाहे गुस्सा हो, प्यार हो, रोना हो, कुछ भी हो, अट्रैक्शन हो। तो ये हार्मोनल चेंजेस खासकर टीनेजर्स में बिल्डअप होने लगते हैं, यानी कि जब आप टीन एज में हो तब ये हार्मोनल इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ हो जाती है, यानी कि काफ़ी इंटेंस होने लग जाते हैं ये हार्मोनल चेंजेस उस वक्त, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है। इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा। और अपने तो दूसरा रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा रीज़न है इमोशनल कनेक्शन। देखिए हमारी लाइफ में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस से गो थ्रू करते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, हमारा क्या पर्पस है अपनी लाइफ में, हमें कुछ समझ नहीं आता, और इसी वजह से हमारे अंदर एक खालीपन होता है। उसी खालीपन को हम किसी अपोजिट जेंडर के कंफर्ट से फिल करना चाहते हैं, बजाय उन चैलेंजेस को समझने के, अपनी लाइफ में पर्पस फाइंड आउट करने के। हम उन चैलेंजेस से, उस प्रेशर से एस्केप करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी अपोजिट जेंडर को एज अ वे ऑफ एस्केपिज्म चूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी लाइफ में आए और हमें एक मौका दे उन सभी चैलेंजेस से एस्केप करने का। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और अगर मैं एक चौथे रीज़न की बात करूँ तो चौथा रीज़न है बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। कि जो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है वो क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल अट्रैक्शन सिंपली
कि आप अगर किसी अपोजिट जेंडर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो उसका सिंपली यही रीज़न है कि आप उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो। ये भी एक नज़रिया हो सकता है। देखो, सबके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं और कोई नज़रिया अच्छा तभी है जब तक उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर कोई वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, कोई लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है और यही उसका नज़रिया है जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि कोई अपोजिट जेंडर उसकी लाइफ में आए, तो फिर ही हैज़ टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव। बाकी सारे नज़रिए ठीक है। तो ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन होता है। और तो जैसा मैंने बताया कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, चैलेंजेस आते हैं, तब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं आती और हमें लगता है कि कोई अपोजिट जेंडर हमें वो क्लैरिटी दे सकता है, हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, हमारे साथ इमोशनली जुड़ सकता है और हमें बहुत जो भी चैलेंजेस हैं हमें उनसे दूर आने का मौका मिलेगा। जैसे कोई अपोजिट जेंडर हमारी लाइफ में एंट्री करेगा तो उसका जो कंफर्ट है, वो कंफर्ट हमारे माइंड को एक पीस देगा। वो पीस, जो पीस उन चैलेंजेस ने, उस स्ट्रेस ने, उस प्रेशर ने ले लिया था, हमें ये लगता है। तो इसका देखो सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है कि आप बस कुछ नई चीज़ें ट्राई करो लाइफ में, कोई नई हैबिट्स आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कुछ भी ऐसा ट्राई कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ जो आपको रियल डोपामिन दे रहा है। क्योंकि जब तक आप इन सभी प्लेजर्स के पीछे भागोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर फेज में ये सारी चीज़ें हो रही है, जब आपको अपना करियर बनाना है, तो आपको अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और वो सेल्फ कंट्रोल तभी आएगा जब आप किसी एक ऐसे प्लेजर के पीछे भागोगे जो आपको रियल वैल्यू देता है, इन सभी प्लेजर्स के पीछे नहीं। ये सारे प्लेजर्स बहुत चीप हो जाते हैं उस वक्त जब आपको अपना करियर बनाना है, लाइफ में कुछ और करना है। तो आप इस तरीके से इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। और मैं पहले ही बता दूं कि अट्रैक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है, हो सकता है, बस आपको एक सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। आप, और दूसरा सोल्यूशन अगर मैं दूं तो आप अपोजिट जेंडर से जाके बात करो, उनसे दोस्ती करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो हो सकता है हमारे मतलब हम दोनों के बीच, लेकिन आप जैसे ही ये एक्सपेक्ट करने लगते हो वैसे ही आपके अंदर एक डोपामिन रश होता है जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब आपको एक्सपेक्टेशन होती है तो वो एक्सपेक्टेशन हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अनस्टेबल हो जाते हो, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी लड़के या लड़की के बारे में। इसलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी अपोजिट जेंडर से बात करने का ट्राई करो। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होंगी। तो ये सारे सोल्यूशन हैं जिनके बारे में मैंने बताया है। और अगर ऐसी आपको रियल बातें जाननी है, सोल्यूशन जानने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।